नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रशांत किशोर का शराबबंदी पर बड़ा बयान। बोले, बिहार में पुलिस थानों का रेट शराब पकड़े जाने की संख्या के हिसाब से तय होता है। जन सुराज पदयात्रा के 173वें दिन की शुरुआत सारण के ईसुआपुर प्रखंड अंतर्गत केरवा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय पत्रकारों के साथ मीडिया संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सैकड़ों पदयात्रियों के साथ केरवा पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जनसुराज पदयात्रा छपिया, तरैया, चैनपुर होते हुए तरैया प्रखंड अंतर्गत तरैया पंचायत के चीनी मिल मैदान में जनसुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर सारण के अलग अलग गांवों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच के उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 4 आम सभाओं को संबोधित किया और 4 पंचायत के 7 गाँवों से गुजरते हुए 10.5 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। बिहार में पुलिस थानों का रेट शराब पकड़े जाने की संख्या के हिसाब से तय है। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान ईश्वरपुर में बिहार में लागू शराबबंदी पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेईमानी है, क्योंकि शराब की दुकानें बंद हैं लेकिन घर पर डिलीवरी हो रही है। बिहार के लोगों ने भी इस बात को सत्य मान लिया है। आज एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है जो शराब के धंधे में लिप्त है, जो शराब लेकर आता है, बेचता है और पैसे कमाता है। बिहार पुलिस और सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा अपना सारा काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। पुलिस थानों के लिए कहा जाता है कि थानों का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस थाना क्षेत्र में कितनी शराब मिलती और बिकती है। इसलिए शराबबंदी पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जन सुराज के माध्यम से 10 साल के भीतर बिहार की परिस्थितियों को बदलकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने की योजना बना रहे हैं। प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान के उद्देश्य पर बात करते हुए मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि आने वाले 10 सालों में बिहार के देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की एक योजना बनाई जाए ताकि बिहार में सुधार हो सके। बिहार के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अगले 10 सालों की योजना बनाई जा रही है। योजना किसी कार्यालय में बैठकर नहीं बन रही है। योजना को बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुनकर उनके सुझाव को लेकर योजना बना रहे हैं ताकि समाज में लोगों को समझ हो सके कि वो वोट अपनी समस्या और अपने बच्चों के भविष्य पर दे सकें। जिनको वोट दें वो समाज के सही लोग हों और उन लोगों के पास बिहार को सुधारने और अग्रणी बनाने की एक योजना हो। इन्हीं 3 चीज़ों को जोड़ने का प्रयास हम पदयात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। बिहार के किसानों को 3 सबसे बड़ी समस्या भूमि सुधार कानून का लागू नहीं होना, समर्थन मूल्य नहीं मिलना और उचित जल प्रबंधन का नहीं होना। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा शिविर में पत्रकार वार्ता के दौरान किसानों की 3 सबसे बड़ी समस्याओं पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जल प्रबंधन बड़ी समस्या है। बिहार में 50% खेती योग्य भूमि बाढ़ से प्रभावित है और उतनी ही भूमि सूखे से ग्रसित है। ये समस्या दिखाती है कि बिहार में जल प्रबंधन पूरी तरह से विफल है। देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में 11% सिंचित भूमि कम हो गई है। इसके बाद दूसरी बड़ी समस्या है भूमि सुधार कानून का लागू न होना। देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन लोग बिहार में ही हैं। बिहार में 100 में से 60 आदमी के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। बाकी 40 में से 35 आदमी ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा से कम ज़मीन है। इसी हिसाब से बिहार में 100 में से 95 लोग पेट भरने के लिए खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते। तीसरी बड़ी वजह है किसानों को उनके फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाना। किसानों से बात करने पर 90% लोगों ने कहा कि उन्होंने धान को 1200 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा है, जबकि धान का सरकारी समर्थन मूल्य 2050 रुपये है। बिहार में किसानों को इन 3 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने इन सब मामलों में क्या कुछ कहा। शराबबंदी को लेकर बात करना बेईमानी है। शराब की दुकान बंद है लेकिन हर घर में डिलीवरी हो रही है और सब लोगों ने उसको सत्य मान लिया है। एक बड़ा तंत्र माफिया यहाँ ऑपरेट कर रहा है जो शराब के धंधे में लिप्त है, जो शराब को लाता है, बेचवाता है, पैसे कमाता है। सरकारी अधिकारियों का, पुलिस का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सब काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। थानों का बाजाबता लोग रेट बताते हैं कि थानों का रेट इस पर निर्भर है कि वहाँ कितनी शराब बिकती है। तो शराबबंदी पर तो बात करना ही बेईमानी है। कुल मिला जुलाकर जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं पूरी पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही से परेशान जनता,
सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और तीसरा हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला पीसी। तो अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये तीन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर जिससे समाज का हर वर्ग प्रताड़ित है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, रसूख वाले हैं, कमजोर है, हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भैया बिहार को तो अफसर ही चला रहे हैं। हर व्यक्ति ये मान रहा है कि कोई भी सरकारी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए, बिना भ्रष्टाचार के हो सके, और कोई भी सरकारी योजना ऐसी नहीं है जिसमें 20, 30, 40% कमीशन के लिए। खेती अपने बाल बच्चों के पेट भरने का जरिया है, या खेती में आप मजदूरी बनकर कुछ रोजगारी कमा सकते हैं, वो आपके जीवन में उन्नति का जरिया नहीं है। तो ये भूमि सुधार का लागू न होना या भूमि सुधार के दिशा में कोई सोची समझा प्रयास का न होना एक किसानों के लिए बड़ी समस्या है। यहाँ दूसरी जो यहाँ बड़ी आधारभूत समस्या है किसानों को लेकर, वो है जल प्रबंधन की। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है और करीब करीब 25 से 30% जो जमीन है उसमें सूखे की मार लोग झेल रहे हैं। जो बच गया उसमें छपरा और सिवान जैसे जिलों में चंवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन जहां पानी लगा हुआ है। चंपारण में, आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में जाएंगे तो वहां कटाव की समस्या है क्योंकि वो नेपाल से लगते हुए जिले हैं। तो जहां आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है और जो बाकी जमीन है उसमें या तो सूखा है या नदियों के कटाव या जल जमाव के वजह से लोग परेशान हैं। तो दूसरी बड़ी समस्या ये जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि की जो संख्या है, जो मात्रा है, वो विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, कृषि, सामाजिक न्याय, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अगले 10 साल की एक योजना बनाई जाए। वो योजना कोई व्यक्ति बैठ के ऑफिस में न बनाए, गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को समझकर उनके सुझावों को लेकर 10 साल की ये योजना बने, ताकि ये तीनों चीजों को जोड़ा जा सके। समाज में लोगों को समझ हो, अपनी समस्या, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर लोग वोट दें, जिनको वोट दें वो लोग समाज के सही लोग हों, और तीसरा उन लोगों के पास बिहार को सुधारने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, समृद्ध और अग्रणी बनाने का की एक योजना हो, जो योजना लोगों की सहमति और सलाह से बनाई गई हो। नहीं, जब दल बन जाएगा उसके बाद जो भी चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे।